हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका। और देख ही रहे हैं आप सब लोग कि किस कदर कपड़े वपड़े सब फैले हुए हैं। मैंने बहुत दिन से कोई व्लॉग नहीं डाला है और लास्ट व्लॉग जो मैंने डाला था, व्लॉग नहीं था वो, एक्चुअली एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था जिसमें कि आपने मुझे देखा था। हम लोगों ने अपना नया घर लिया है, शिफ्ट किया है नए घर में। तो उसी घर में मतलब यही सामान वगैरह आप देख ही रहे हो, सब सामान फैला हुआ है और कपड़े वगैरह सब अलमीरा में तय करके लगाने हैं। तो वही सब काम मैं कर रही थी और इन्हीं सब उलझनों के बीच में कोको नए घर को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम ले रही है। वो मतलब होता ही है इन बच्चों की, जहाँ पुराने घर में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, वहाँ पे लोगों से बड़ा घुल मिल गई थी। अब मन नहीं लग रहा उसका यहाँ पे, तो बस वही सब चल रहा है। और शाम होते होते मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और अब आप देख रहे हो शाम रात में बदल चुकी है। इन्होंने पौधे अपनी जगह पे सेट किए, पहले तो इकट्ठे करके लेबर वगैरह ने सब ने इकट्ठे ला के ऐसे रख दिए थे। तो इन्होंने अलमीरा बोल रही हूँ, बालकनी में सेट किए। तो अब उसमें ये शाम का वक्त था, शाम क्यों निकल रहा है पता नहीं मुंह से। रात हो गई, 7 साढ़े 7 का वक्त था ये। तो ज़्यादा पानी नहीं दे रहे थे, थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे थे और बस यही सब चल रहा था। ये मतलब ऑलमोस्ट अभी पूरा घर खलारा ही फैला हुआ है, कोको का खाना ये वो। और ये कूलर हमने यहाँ पे आके बाय किया क्योंकि ना गर्मी बहुत थी और एसी वगैरह पीक सीज़न में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो कूलर ही लेना पड़ा क्योंकि कोको नहीं टॉलरेट कर पा रही थी यहाँ का मौसम, गर्मी, तो ज़रूरी था वो। फ़िलहाल का आप देख ही सकते हो, थोड़ा थोड़ा सामान सेट कर लिया है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इतना कूड़ा इस घर में नहीं निकला है, हमने आने से पहले यहाँ अच्छे से सफाई कर ली थी। ये मैंने ना झाड़ू ऑनलाइन मंगाई तो रखी हुई थी और उस झाड़ू में से झाड़ने से, ये झाड़ू का कूड़ा है बेसिकली। मतलब जो झाड़ू में हम साफ़ करते हैं ना, तो जो फूल निकलते हैं ये वो हैं। और सफाई का भी कूड़ा ही है ही। तो घर तो तकरीबन तकरीबन समेट ही दिया है जैसे तैसे। आप देख ही रहे हो, अभी दिखाती हूँ मैं, थोड़ा सा कैमरा मूव हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑलमोस्ट सब कुछ समेट दिया है। बस थोड़ा बहुत छिटपुट छिटपुट सामान रह गया है, वही और लगाना है। अभी मैं दिखाती हूँ कि सब कुछ समेट दिया है। ये बाहर किचन वाले एरिया में सफाई कर रहे थे, तो इन्होंने झाड़ू के लिए बोला कि मुझे झाड़ू दे दो, तो मैं वहाँ पे हेल्प कर देता हूँ आपकी। एक्चुअली हुआ क्या था कि पता नहीं यार मेरे साथ क्या ही इशू है कि मेरा घर जब भी शिफ्ट होता है, कभी भी हो, डजेंट मैटर तारीख कोई भी हो, बट मैं ना थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। सिचुएशन मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, लाइक मैं डाउन हो जाती हूँ। मेरे मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो पता नहीं क्या कनेक्शन है दोनों चीज़ों का, मुझे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ भी वही हुआ, तारीख भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बट मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो ये वो सामान है जो मैं बता रही हूँ ना, छिटपुट छिटपुट सामान रह गया है। ये जो बेड पे पड़ा हुआ है, छोटा मोटा टुकड़ा पिट्टा जो भी है, बस यही रह गया है। बाकी ऑलमोस्ट सारा घर समेट दिया है। अलमीरा में कपड़े लगा दिए हैं, गर्म कपड़ों का सेक्शन अलग कर दिया है, रेगुलर वेयर का अलग कर दिया है, रज़ाई गद्दे अलग में डाल दिए हैं। और एक मैं उल्टी कैसे हो गई, बहुत दिनों बाद कैमरा पकड़ा तो लो जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या। मैं अपने आप को भी यहाँ पे दिखा रही थी, एक तो व्लॉग, एक तो एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, दूसरे में झाड़ू। और ये जो झाड़ू मैंने पकड़ी हुई है, मैं क्या बताऊँ, मैंने क्या सोच के ये झाड़ू मंगाई थी और क्या निकली। लास्ट टाइम जो अभी मैंने छोटी वाली झाड़ू दिखाई, वो भी मैंने ऑनलाइन बाय की थी, लेकिन वो काफ़ी अच्छी निकली थी। तो और इतना टाइम भी नहीं था, तो हमने सोचा चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, आ जाएगा, छुट्टी फ्री हो जाएंगे, कौन मार्केट अभी लेने जाए अर्जेंट नोटिस पे। तो ये वॉशरूम है, इसमें मशीन रखी है और कपड़े धोए थे इन्होंने। ये तकिया मैंने वैसे ही रख दिया है, क्या बोलते हैं इसे, ब्लास्टर, ये ऐसे ही रख दिया है। सफाई कर रहे थे ना, और वहाँ बेड पे भी सामान रखा हुआ था। कपड़े धुल चुके हैं, इसी उधेड़ बूंद में इन्होंने कुछ कपड़े भी धो मारे, क्योंकि साथ साथ में काम के लिए भी निकलना होता है तो कपड़े चाहिए। तो वही है। और इधर ये भी सफाई कर रहे थे, उधर मैं भी कर रही थी। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब थी और घर शिफ्ट हुआ, उधर कोको को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, गर्मी हो गई थी, पता नहीं क्या हीट प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं क्या।
हाँ, मैं आपके साथ ये यहाँ पे जो मैं कैमरा फो घुमा घुमा के आपको दिखा रही हूँ ना, वो ये कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लॉबी टाइप हमें मिली है, पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, एरिया मिला है थोड़ा सा। तो मेरे पास मंदिर लगाने का कोई स्पेस नहीं था, यहाँ मंदिर लगा नहीं सकते। जो आप देख रहे हैं वॉल, इस पे या तो फ्रिज आना चाहिए, फ्रिज ही आना चाहिए बेसिकली। और इस रूम में कहीं भी इन्होंने टी शर्ट वेयर नहीं करी है गर्मी की वजह से, और पंखा कूलर सब बंद था, तो इसलिए ये कैमरे में नहीं आ रहे और मैं लेना भी नहीं चाह रही ऐसी स्थिति में। तो अब इसमें तो आपने देख लिया, किचन वाले एरिया में तो सवाल ही पैदा नहीं होता मंदिर वंदिर का, और मैं किचन में मंदिर लगाना पसंद भी नहीं करती हूँ। तो और बेडरूम में मंदिर लग नहीं सकता है, बोलते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो ये वाला पोर्शन मिला तो इसमें मंदिर लगाना ज़रूरी था, इसमें मंदिर मैं लगा नहीं सकती। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, मुझे अच्छी लगी थी। और ये पेस्टिंग वाली फ्रेम है। इस दीवार पे मंदिर होना चाहिए जो आप सामने देख रहे हैं ट्यूबलाइट के नीचे, बट उधर नहीं लगा सकते क्योंकि बेडरूम है वो। गर्मियों में तो अभी तो हम बेसिकली किचन में सो रहे हैं क्योंकि कूलर सामने लगा हुआ है और इस वाले रूम में एक पंखा ही है, तो वहाँ पे सोते हैं, तो तब भी मंदिर की ओट हो ही जाती है। तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, पता नहीं आप लोग व्लॉग देखेंगे नहीं देखेंगे या कमेंट करेंगे नहीं करेंगे, बट जब कभी भी फुर्सत लगे मन करे तो ज़रूर बता देना मंदिर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। वैसे तो मैंने पूर्व की दीवार में ही लगाया है। और ये जो ब्लू पन्नी में रखा है ये सब गार्बेज है, मतलब सब कूड़ा है और सब निकल ही रहा है। ये मेरा सिंदूर फैल गया था। ये सिंदूर मैं बेसिकली यूज़ नहीं करती हूँ। ये सिंदूर एक्चुअली हमें मिलता रहता है, जैसे मुझे बहुत सारे सिंदूर प्रसाद के तौर पे मिल जाते हैं। जैसे ये कोलकाता गए थे तो वहाँ से भी लेके आए थे, वो रखा है मेरे पास। तो वहाँ की शाखा, वहाँ से जो फेमस है वहाँ की शाखा वो लेके आए थे और सिंदूर लेके आए थे, वो तो मेरे पास रखा है। बट ये कहीं और का कोई सिंदूर फैल गया था। जब हम लोग खुद से घर का सामान पैक करते हैं शिफ्टिंग के दौरान, हम दोनों मियाँ बीवी, तो हम इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन क्योंकि इस टाइम पैकअप मूवर्स लिए थे, तो उन्होंने बस ये लगा लो कि पैक करके सब मूव ही कर दिया। तो ये काफ़ी गड़बड़ हो गई इन सब चीज़ों में। और इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ और हुई है कि कोको की तबीयत भी ख़राब हो गई। आई डोंट नो व्हाई, वो 3 दिन से खाना नहीं खा रही है। लेकिन मैं दिखा के ले आई हूँ, मतलब ये व्लॉग पहले का है, मैंने शूट पहले किया था और मैं इसे अपलोड बाद में करूँगी, तो उस हिसाब से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं। सारी चीज़ें आपस में क्लैश कर जाती हैं तो चीज़ों को कई बार टैकल करना मुश्किल हो जाता है। मैं बीमार, घर शिफ्ट और सामान ऊपर चढ़ाना नीचे उतारना, जहाँ से मैं शिफ्ट करके आई हूँ वहाँ मैं 4th फ्लोर पे थी, और यहाँ मैं 2nd फ्लोर पे हूँ। और फिर चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन चीज़ें कहाँ लगानी है कैसे लगानी है ये तो घर में हाउसवाइफ ही बताती हैं ना। तो उन्हीं सब चीज़ों के बीच में प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी, और दिमाग काम नहीं कर रहा था। और व्लॉग यार मैं इसलिए नहीं डाल पाई, कभी कोई आ रहा था, कभी कोई डिश वाला, कभी कोई बिजली वाला, कभी कोई एग्जॉस्ट वाला, कभी कोई वाईफाई वाला, तो शूट भी नहीं कर पा रही थी। तबीयत ख़राब थी, कोको परेशान, तो कुछ भी इस वक्त पे सारी सिचुएशन गड़बड़ हो गई थी। इस वजह से मैं कोई व्लॉग बना भी नहीं पाई और अपलोड भी नहीं कर पाई। सो सॉरी फॉर दैट, होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं कोको के बारे में बता रही थी, वो ये कि कोको की तबीयत ख़राब हो गई थी। बट 3 दिन से वो तबीयत ऐसा एज मच कुछ नहीं हुआ था ख़ास। बस यही हुआ था कि वो खाना नहीं खा रही थी, जो कि हमको स्पेशली मुझे तकलीफ़ दे रहा था कि वो खाना क्यों नहीं खा रही है। तो डॉक्टर को दिखा लाए हैं और हेयर फॉल बहुत हो रहा है उसका, जो कि सीजनल है। डॉक्टर ने भी यही कहा कि सीजनल है, नॉर्मल है, होता है डॉग्स में। और डिवॉर्मिंग करवा दी, उसके नेल कट करवा दिए हैं, और उसके हेयर फॉल के लिए भी उन्होंने दे दी हैं दवाई वगैरह। तो हो रही हैं चीज़ें, नॉर्मल हो रही हैं। होप जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू कर दूँगी। बट प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी समझिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट की तो ऑलवेज़ नीड रहेगी, चाहे आज मैं यहाँ पर हूँ चाहे कल कहीं पर भी हूँ, बट यू ऑलवेज़ इन माई हार्ट। और किचन भी देख ही रहे हो, फैला हुआ है, घड़े पे रुमाल सूख रहे हैं, कहीं ब्रेड पड़ी है, कहीं केले पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है।
रास्ते लग जाते हैं जब कोई नया घर लेना होता है, पुराना घर छोड़ना होता है। और समझ में ये नहीं आ रहा कि इतने दिनों से इतना सारा कूड़ा संभाल के रखा हुआ था। पता नहीं यार, तब तो बड़ा सही सही के रख लिया। 2 कार्टून भर के फेंक दिए, 2-3, और ये 2 गार्बेजेस रखी हुई हैं। यार ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं उस दिन व्लॉग नहीं कर पाई थी, बहुत तेज़ मेरे पेट में पेन हो रहा था, मुझे पेन किलर का इंजेक्शन लेने हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, तो मैं नहीं कर पाई थी। अगले दिन का व्लॉग है, जब जैसे तैसे सबको समेट दिया था, तो ये अंकल जी आ गए हैं सब कुछ बिगाड़ने, और हम लोगों की धज्जियाँ आ गए हैं बिगाड़ने के लिए। सब कुछ निकाला है दोबारा, सब उधेड़ बुन सब करनी पड़ेगी अब, क्योंकि ये पता नहीं क्या जॉइंटर वॉइंटर खुले हुए थे, क्या था पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो लगाने। और यहाँ पे एग्जॉस्ट लगाने कोको बैठी हुई है, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, मच बेटर कल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एग्जॉस्ट लगेगा, और हाँ ये शीशा कटेगा, यहाँ एग्जॉस्ट लगेगा, किचन का भी एग्जॉस्ट, बाथरूम का एग्जॉस्ट सॉरी, वो भी लगेगा। और बस यही था आज के व्लॉग में। होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।